आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा ने सरकारी नौकरियों तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण देने से संबंधित 2 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी। और आंगनबाड़ी सेविकाओं का आज पटना में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी। कहा, मांगों के माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा ने आज राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने से संबंधित संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके साथ ही विधानसभा ने बिहार में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित किया। इन दोनों विधेयकों में सीधी भर्ती तथा सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विपक्षी दल भाजपा ने दोनों विधेयक का समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधेयकों के पारित होने की घोषणा की। बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पूर्व की तरह 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि इसे कानून का रूप देकर तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने विधेयक का समर्थन करने के लिए भाजपा सदस्यों के प्रति आभार जताया। ये दोनों विधेयक कल विधान परिषद में पेश किए जाएंगे। इससे पूर्व आज विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान के विरोध में विपक्षी दल भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास आ गए। नारेबाजी के बीच उन्होंने पत्रकारों की मेज पलटने और कुर्सियां उठाने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने हंगामा कर रहे सदस्यों को अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई, तब आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद भाजपा सदस्य आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति शांत नहीं होता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इधर विधान परिषद की कार्यवाही भी काफी हंगामेदार रही। भाजपा सदस्यों के शोरगुल और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा जारी रहने के कारण सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने पहले दिन के 1 बजे और फिर दोपहर बाद 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:30 बजे जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई, तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सभापति ने अपराह्न 4:30 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। तीसरी बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपराह्न 4:30 बजे महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
विधानसभा में आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। श्री मांझी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री भड़क गए और कहा कि उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है और जीतन राम मांझी उनकी मूर्खता के कारण मुख्यमंत्री बने। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अभी हम जान करके भगा दिए उधर। इस बीच जीतन राम मांझी ने कहा कि सदन के भीतर उनके साथ मुख्यमंत्री ने जो व्यवहार किया उससे वे आहत हैं। विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया, आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। और कल ही 3 दिन पहले 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा, समूचे दुनिया थूक थूक कर रही है। यही आप समझ सकते हैं कि इनका दिमागी की स्थिति क्या है। इधर भाजपा ने मुख्यमंत्री पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, महिला और समाज के वंचित वर्गों का अपमान करना नीतीश कुमार की आदत बन चुकी है। कि महिलाओं का अपमान करना, अनुसूचित जाति का अपमान करना, अति पिछड़ों के साथ धोखा करना, ये गलत है। ये तमाम विषय के कारण ये बौखलाए हुए हैं। भाजपा विधायक भगीरथी देवी ने महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार है। लाज और शर्म है, इज्जत उतार कर माफी आपस आ जाए माफी मांगने से। अबरी जी महिला ना है, उनका लाज नहीं के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांगी। जिला मुख्यालयों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला संगठनों ने भी विरोध मार्च निकाला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल AIR News पटना पर सुने जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय को एक रैंक एक पेंशन की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से दीपावली से पहले स्पर्श प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैंकों और अन्य एजेंसियों को भी यह निर्देश जारी कर दिया गया है। अपनी सेवा स्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविकाओं का आज पटना में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज राजद कार्यालय को घेरकर प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान सेविकाओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस कार्रवाई में कई आंगनबाड़ी सेविकाएं घायल हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को गद्दी से उतार दो। में लग गया गेट पर नंगा तार था उसको अभी भी बैठी हुई है। खटिया के लक्ष्मी हुआ है। हम लोग बैठे हुए तो छठियार नहीं बना है। माँ के गोद में से नहीं निकले हैं। हम लोग पैसा देना नहीं दिए हैं। तो 1.25 लाख के क्या काट रहे हैं। हम लोग 4 दिन से भूख मारी है और पानी झील का डंडा चलवा रहा है। 5,000 रुपया में कोई पर्व बनता है बताइए। प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है।
अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं सुबह के समय हिमालय की तलहटी और गंगा के मैदानी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि कोसी बराज और वाल्मीकिनगर गंडक बराज का विश्व बैंक की सहायता से पुनर्स्थापन कराया जाएगा। श्री झा ने विधान परिषद में कहा कि इसके लिए अध्ययन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों बराज काफी पुराने हो गए हैं, इसलिए उनकी स्थिति पर नजर रखना आवश्यक है। गौरतलब है कि कोसी बराज का निर्माण 1963 और वाल्मीकिनगर बराज का 1968 में कराया गया था। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 301 मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 127 मामले मिले हैं। वहीं नवादा, समस्तीपुर, भागलपुर, सारण और सीवान समेत अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीज मिले हैं। पश्चिम चंपारण जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में एसएसबी की 21वीं बटालियन की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के शंभूपट्टी स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र से हथियारबंद अपराधियों ने लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए। शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग की टीम ने ईंट भट्ठों पर काम कर रहे 5 बाल मजदूरों को आज मुक्त कराया। इस संबंध में ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा ने सरकारी नौकरियों तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण देने से संबंधित 2 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर किए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी। और आंगनबाड़ी सेविकाओं का आज पटना में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी। कहा, मांगों के माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।